नमस्कार दोस्तों, क्या एक अस्थमैटिक पेशेंट दूध का सेवन कर सकता है, दही का सेवन कर सकता है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं क्योंकि वो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें सुन के आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं और क्यों नहीं। ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं अस्थमा की समस्या की, तो अस्थमा में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को भी अस्थमा की समस्या हुई तो उसकी जो श्वास नली है, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो सिकुड़ जाती है। और असल में ये सिकुड़न आती क्यों है? क्योंकि जब आपकी उस श्वास नली में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ म्यूकस यानी बलगम बनने लग जाता है, तो जगह कम रह जाती है जहाँ से हवा अंदर जाती है और वापस बाहर आती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे घबराहट होती है, छाती में जकड़न महसूस होती है, साथ ही साथ खांसी के साथ कई बार कफ बाहर आता है। और इवन अगर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो छाती में से व्हीजिंग साउंड आती है सांस लेते वक्त। तो इन सभी लक्षणों से हमें ये समझ आता है कि उस व्यक्ति को अस्थमा की समस्या हो गई है या सांस से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को रात को सोते वक्त ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जब वो लेटते हैं तो उन्हें खांसी ज़्यादा आती है, उन्हें घबराहट होती है, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं और इसीलिए उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो जब किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है तो यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है। इससे पहले तो वो ठीक थे। असल में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होना यानी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ आपने खा लिया या आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में से जहाँ पर कोई धूल का कण या कोई केमिकल का कण आपकी श्वास द्वारा आपके अंदर चला गया, तो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की वजह से उसको समझता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम? उसको बाहर निकालने में लग जाता है और बाहर निकालने के लिए उसका प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना, ताकि वो कण वहीं चिपक जाए और बलगम के द्वारा बाहर निकल जाए। साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कर देना यानी सूजन कर देना, ताकि जब जगह ही काफ़ी कम बचेगी तो वो कण अंदर जाने के बजाय म्यूकस पे आसानी से चिपक जाएगा। अब ये जो ट्रिगर हो रही है समस्या, इसका कारण भी हमने जान लिया, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ऐसी चीज़ों को दूर कर देना होता है जिसकी वजह से हमारा अस्थमा ट्रिगर हो जाए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ की, तो वो भी ऐसे तत्व होते हैं जो आपके अस्थमा को बढ़ा सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये कहा जाता है या उन्हें पता होता है कि उन्हें दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है दूध पीने का, तो यहाँ पर एक अपवाद है कि आप केवल गाय का दूध या फिर आप डबल टोन मिल्क जो बिल्कुल पतला होता है उसको अच्छे से पहले उबाल लें। एक होता है नॉर्मल उबाल देना, एक होता है कुछ देर एक्स्ट्रा उबालना। तो कुछ देर एक्स्ट्रा उबालने के बाद अगर आप उसे ठंडा करके उसकी मलाई हटा देते हैं, साथ ही साथ उसमें आप सौंठ, अदरक या कोई ऐसी गर्म चीज़ मिला देते हैं, कच्ची हल्दी या नॉर्मल हल्दी, अगर आप इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो आप थोड़े से दूध का सेवन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप थोड़े से दूध का सेवन कर सकते हैं, उसमें सौंठ, अदरक या कच्ची हल्दी या हल्दी डाल के, वो भी थोड़ा सा कभी कभार। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो दही का सेवन आप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई समस्या है। साथ ही साथ आप दूध से बना किसी भी और प्रोडक्ट जैसे दही, छाछ, लस्सी, पनीर, इनका सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर अस्थमा से जुड़ी और कोई आपकी समस्या है, आपका सवाल है, तो आप कमेंट के द्वारा भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको अभी के अभी अपने सवालों का जवाब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक अस्थमैटिक पेशेंट को ये पता लग सके कि उसे
दूध दही का सेवन नहीं करना है।